Hi everyone, this is Sonia Arora and I hope you are going very well guys and you are doing very well. And if you are preparing for any exam, if you are preparing for banking, state exams or IELTS exam or somehow for speaking, then this 10 days challenge can be really very helpful for you. So go to all the challenges, day 1, day 2, day 3, all visit those challenges, visit all those videos and learn something new. सो स्टार्ट करते हैं। आज का डे 9 है जो हमारा, और इससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का जो होमवर्क के लिए आपके रहता है उसका आंसर बताना चाहती हूँ। तो उसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है, इस कंडीशन पर आपको ऑप्शंस मिला हुआ था, जैसे अनलेस था, अनटिल था, समहाउ कुछ भी 3-4 ऑप्शंस थी वहाँ पे, बट इसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है ऑन दिस कंडीशन, इस कंडीशन पर। सो आंसर क्या आएगा उसका सी। आई नो कि 90% स्टूडेंट्स ने उसमें मिस्टेक करा ही होएगा। सो इसका आंसर आप टिक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। शी वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। ओके, ऑप्शंस हैं आपके पास अंडर, बिलो एंड इन। देयर आर 3 ऑप्शंस। राइट गाइस, तो तीनों ऑप्शंस में से आपने चूज कर लिया होगा अपना आंसर। शी वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री अंडर, बिलो एंड इन। इसका आंसर आएगा सी, दैट इज इन। और अगर एक और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स ने अंडर को टिक करा होगा, अंडर को अपना आंसर चूज करा होगा। आई वॉन्ट टू टेल योर थिंग कि अंडर क्यों नहीं लगा सकते। जब हम ट्री के नीचे बैठते हैं, जब हम पूरे ट्री के नीचे बैठते हैं तो उसके लिए अंडर लगाया जाता है। बट अगर ट्री की छाया के नीचे, उसकी शेड के नीचे बैठ रहे हैं, तब आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है, अंडर नहीं यूज़ करना। और अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, शी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, राइट, तो फिर अंडर लगाते। बट शेड की बात करोगे तो फिर इन प्रपोजिशन लगाओगे। ओके, तो चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन डैश द वर्ल्ड। हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन डैश द वर्ल्ड। ऑप्शन है आपके पास इन, ऑफ एंड अराउंड। राइट गाइस, तो चूज कर लिया है आपने करेक्ट ऑप्शन। अराउंड को हटा दो और ऑप्शन बचा आपके पास इन एंड ऑफ। आई नो कि आपको यहीं पे प्रॉब्लम होएगा, कुछ कैंडिडेट्स ने इन दिया होएगा और कुछ ने ऑफ दिया होएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब आप बात करोगे पीछे वर्ल्ड, वर्ल्ड यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है ना। जब आप प्लेस या ग्रुप शो करना चाह रहे हो और सिंगुलर वर्ड की बात कर रहे हो, फिर आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। इसका आंसर आएगा ए, दैट इज़ इन। बट ऑफ लगाया था प्लूरल के लिए, जब ज़्यादा की बात करते हो आप, प्लूरल वर्ड्स के लिए ऑफ लगाते हैं। सिंगुलर वर्ड जब आएगा तो उसके लिए आपको इन लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे देख सकते हो आप। She revenged herself dash her enemy. ऑप्शन है आपके पास from, with and on. Is it okay now? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। She revenged herself. Revenge मतलब होता है बदला लेना, राइट। उसने अपने दुश्मन से बदला लिया, उसने अपने दुश्मन से बदला लिया। तो इसके लिए आपको सी आंसर देना पड़ेगा, दैट इज़ ऑन, बिकॉज रिवेंज के साथ आपको ऑन प्रपोजिशन देना पड़ेगा, राइट। तो फ्रॉम या फिर विद आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ऑन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्टैक्ट अस, हमें कॉन्टैक्ट करो बिटवीन 10 AM डैश 10 PM। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट करो 10 AM डैश 10 PM। ऑप्शन है आपके पास A, 2, B एंड। 2 ऑप्शन है आपके पास। A में 2 देना है आपको या फिर B में एंड देना है। ओके, बहुत इजी और सिंपल है, बट यहाँ पे रूल एक कवर होता है। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 10 PM। आंसर क्या आएगा, एंड आएगा, दैट इज़ बी। और अगर मैं 2 की बात करूँगी, अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस
फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। यहाँ पे आपके दो रूल्स कवर हो रहे हैं, नोट डाउन जरूर करा करो, नोटबुक में जरूर लिखा करो। अगर मैं बात करूँ बिटवीन की, बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन करते हैं, और अगर फ्रॉम की बात करेंगे फ्रॉम के साथ टू का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और मीनिंग दोनों का सेम आएगा। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 9 AM एंड 9 PM। कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। यहाँ पे टू यूज़ करोगे, यानी कि फ्रॉम के साथ टू एंड बिटवीन के साथ एंड यूज़ करना है आपको। तो चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ही फाउंड डैश फॉर हिज फैमिली। उसने अपनी फैमिली के लिए ढूंढा क्या? ऑप्शन है आपके पास क्वार्टर एंड क्वार्टर्स। लिविंग प्लेस की बात हो रही है, उसने अपनी फैमिली के लिए लिविंग प्लेस ढूंढा। और अगर मैं आंसर बताऊं आपको, एक ही अगर बात करेंगे, क्वार्टर मतलब 1/4, और अगर क्वार्टर्स की बात करेंगे तो जो लिविंग प्लेस होता है उसके लिए हम क्वार्टर्स यूज़ करते हैं। सो आंसर क्या आएगा? बी आएगा इसका, क्वार्टर्स, राइट। लेट्स गो टू द 6 नंबर क्वेश्चन। ही लुक्स डैश ही वर टायर्ड। वो ऐसे दिखता है जैसे कि वो थका हुआ हो। वो ऐसे दिखता है जैसे कि वो थका हुआ हो। ऑप्शंस हैं आपके पास इफ, एज इफ। Okay guys, decided? He looks if he were tired, he looks as if he tired। जब आप बात करो कि ऐसे लगता है कि मानो कि ये चीज़ हो रहा है ना, मानो कि इमेजिन करो ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे एज इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस आपकी कट जाएंगी। एज भी लगाना आपको, इफ़ भी लगाना। क्या आंसर आएगा आपका? सी आएगा, दैट इज़ एज इफ़ आएगा, राइट। ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। I said I dash abide by their decision। I said I dash abide by their decision। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास will या फिर would। Decided? चलो, I want to tell you one thing that will का पास क्या होता है? would। will का पास क्या होएगा? would होएगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें, सेड लगाया हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, तो इस केस में आपको यहाँ पे वुड यूज़ करना है, पास्ट यूज़ करना है आपको, विल नहीं यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर नहीं लगा सकते हो। आई सेड आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, राइट, मान लेना, अग्री करना किसी के साथ। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो आप, स्क्रीन पे अवेलेबल है आपके सामने। Everything has dash on importance। ओके, ऑप्शंस है आपके पास his, its एंड apostrophe वाला its। हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, राइट गाइस, कंफ्यूजिंग है थोड़ा आपके लिए शायद से। चलो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू दैट यहाँ पे ए ऑप्शन को हटा दो आप। हिज नहीं यूज़ करते, बिकॉज ही के लिए हिज लगाया जाता है। एवरीथिंग मतलब कोई भी इनडेफिनेट पर नाउन है। एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़, ठीक है। तो एवरीथिंग इनडेफिनेट पर नाउन है। इनडेफिनेट पर नाउन के लिए आपको हिज कभी भी नहीं लगाना, ही के लिए हिज लगाया जाता है। और नेक्स्ट बी और सी में से अगर बात करूँ मैं बी ऑप्शन की, इट्स होता है पॉजेसिव पर नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो एवरीथिंग के लिए हम हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। पॉजेसिवनेस शो करना, खुद की कोई चीज़ होना, तो उसके लिए आपको इट्स देना पड़ेगा, बी ऑप्शन देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन के 2 मीनिंग होते हैं, यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सी ऑप्शन के 2 मीनिंग होंगे, इट इज़ या फिर इट हैज़। ओके, जब अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज़ या फिर इट हैज़। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आएगा, बी आंसर आएगा हमारा। ओके, लेट्स गो टू द 9th नंबर क्वेश्चन। डैश द ड्राइवर डज नॉट कम, व्हाट विल यू डू? ओके, ऑप्शंस हैं सपोज एंड सपोज इफ। डैश द ड्राइवर डजंट कम, व्हाट विल यू डू? अब
सपोज द ड्राइवर डजंट कम, मान लो कि ड्राइवर अगर नहीं आता है तो तुम क्या करोगे। या फिर दूसरी ऑप्शन है आपके पास, मान लो सपोज इफ द ड्राइवर डज नॉट। दोनों का मीनिंग आपके सामने ही है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। तो मैं अगर बताऊं, सपोज का मतलब क्या होता है, मान लो, कल्पना कर लो, राइट, एज्यूम कर लो। जैसे हम मैथ्स में एज्यूम करते हैं ना, मान लेते हैं एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, सेम वैसे ही सपोज का मतलब होता है मान लो। और एक चीज़ बताऊं, इफ़ का मतलब भी क्या होता है, अगर। सपोज का मतलब भी अगर हो गया और इफ़ का मतलब भी अगर हो गया, दोनों अगर इकट्ठे नहीं देने, ठीक है, इनका स्क्वायर नहीं करना आपको, डबल नहीं करना है इनको। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा, दैट इज सपोज। सपोज इफ नहीं यूज़ करना हमें। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस लोस्ट, जब टाइम एंड अपॉर्चुनिटी खो जाते हैं एक बारी, नेवर डैश। ओके, ऑप्शन है रिटर्न बैक या फिर रिटर्न। डिसाइडेड, रिटर्न बैक या फिर रिटर्न। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जब एक बारी निकल जाते हैं हाथ से, लॉस्ट हो जाते हैं, वो कभी भी वापस पलट के नहीं आते। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी, दैट इज़ रिटर्न। रिटर्न का मतलब भी पीछे मुड़ना होता है और उसके साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक का मतलब भी तो डबल नेगेटिव नहीं देना आपको, सॉरी डबल कॉम्बिनेशन नहीं करना इसका। सो रिटर्न का मतलब भी वही होता है, बैक का मतलब भी वही होता है। सो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज रिटर्न। और रिटर्न बैक कभी इकट्ठे नहीं आ सकते सेंटेंस में। ओके गाइस, तो चलते हैं हमारे होमवर्क के लिए 11th नंबर क्वेश्चन की। और 11th क्वेश्चन से आपको मैं पहले ये चीज़ बताऊं, ये 10 डेज चैलेंज के साथ आपके साथ बहुत सारे रूल्स इकट्ठे हो गए होंगे। आज 9th डे है, यू कांट बिलीव कि फर्स्ट डे से लेके 9th डे तक आपके पास अबंडेंस में रूल्स हो गए होंगे, और जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही बन के आते हैं और वहीं पे हमारे नंबर डिटेक्ट होते हैं, वहीं पे हमें लॉस पड़ता है। कोई ना कोई एक दो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे रेंज से बाहर हो जाते हैं और फ़र्क वहीं पे पड़ जाता है एग्जाम में। सो फोकस ऑन ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द रूल्स, नोट डाउन ऑल द रूल्स दैट आई एक्सप्लेन टू यू, राइट। एंड 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे है, इसकी 3 ऑप्शंस दे रखी हैं आपको। सही आंसर आपको सजेस्ट करना है और आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे, FB पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्ड आता रहता है, उनके आंसर आते रहते हैं। आई डू क्लियर देयर डाउट्स। वो जब भी कोई डाउट पूछते हैं, आई ट्राई टू क्लियर देयर डाउट्स। आपको भी अगर कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।